अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आप लोग किसी से पूछने में हेजिटेट फील करते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप वो टॉपिक या वो चीज़ें किसी से पूछें तो आपको लगेगा यार इससे मैंने पूछा तो ये समझेगा कि इसे इतना भी नहीं आता, लेकिन सही बात यह है कि आपको पूछ लेना चाहिए। वो 1 मिनट सोचेगा लेकिन आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहरहाल हम वही टॉपिक हम यहाँ लेके आए हैं, तो उसी में से आज हम लोगों को आज जो हमारा टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, बचपन से जानते आए हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को शॉर्ट करके लिखना, यानी कि जैसे कोई बड़ा नंबर है 4.64321, तो इसे हमें शॉर्ट में लिखना। इतना बड़ा आंसर थोड़ा अजीब लग रहा है तो राउंड ऑफ करके लिखना, मतलब इसके आसपास लिखना। आसपास समझते हो ना, या तो थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर, लेकिन इतना अटपटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आसपास ऐसे समझो, राउंड ऑफ ऐसे समझो, जैसे मान लो हमारा ये आंसर है 299 रुपये का आप लोग रिचार्ज कराते हो, जैसे एग्जांपल ले लो 299 का रिचार्ज है, तो उसके आसपास यानी कि 300 रुपये दे आए आप उसे दुकान वाले को, तो यानी 299 के 300 दे दिए। या ऐसी अगर कोई चीज़ लेने गए वो 91 की पड़ी तो आप उसे 90 रुपये दे आए, तो उसके आसपास आंसर लिख दिया, वो आंसर नहीं लिखा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, इस नंबर के राउंड ऑफ करेंगे। और डेसिमल के अंदर जो रिलायबल आंसर है जो हमारे लिए इनफ है वो क्या है, पॉइंट के बाद अप टू 2 प्लेस, सिर्फ 2 प्लेस तक हम नंबर लिखेंगे, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो ये डेसिमल की एक रिलायबल कंडीशन है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखते हैं। और अगर हाँ किसी कंडीशन में सिर्फ 1 डिजिट तक पूछा है तो हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक लिखते हैं, और किसी कंडीशन में 3 डिजिट तक पूछा तो 3 डिजिट तक। और ये कंडीशन में बहुत कम होती है जो 2 से ज़्यादा की पूछ ले, 3 डिजिट तक या पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक। ये क्वेश्चन हमें स्पेसिफाइड करेगा, यानी स्पेशली कहेगा इस चीज़ को। लेकिन अगर नहीं कह रहा है तो हम जनरली 2 डिजिट तक लिखते हैं। इसी तरह 1 के लिए भी स्पेशली कहेगा, अगर नहीं कह रहा है तो हम जनरली 2 तक लिखते हैं, लेकिन सिखाऊंगा मैं सब। तो भैया इसके लिए हमने 4 केस बनाए, तो उसी से हम समझते हैं। तो भाई पहला केस, पहले अंग्रेजी सुनो उसकी, फिर हिंदी में समझाऊंगा कि इफ़ द डिजिट इज ड्रॉप, यानी इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप, वो डिजिट जो हम ड्रॉप कर रहे हैं लेस देन 5। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज। मतलब जो डिजिट हम लोग ड्रॉप यानी ख़त्म कर रहे हैं वो उस तो, और वो डिजिट जिसे हम खत्म कर रहे हैं वो 5 से छोटी है, तो पिछली वाली क्या होगी, चेंज नहीं होगी। क्या कह गया अभी समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ये है, अब मुझे रिलायबल कंडीशन 2 तक है तो 2 तक लिखना है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रिलायबल कंडीशन है, ये एक एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, तो इसे खत्म करना है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि अगर ये नंबर 5 से छोटा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, ये नंबर 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग इससे पहले वाला नंबर चेंज नहीं होगा, वैसे ही लिखा रहेगा। मतलब इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते, दिस इज राइट। अच्छा, अब मान लो कभी किसी ने पूछ दिया कि मैं नहीं भाई पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक लिख के दिखाओ, फिर यही कंडीशन लगानी है क्या, कि ये क्या देखना है कि भाई ये डिजिट क्या है, 5 से छोटी है, तो क्या करेंगे, पिछली वाली चेंज नहीं होगी, हमने 1 डिजिट तक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मान लो मुझे 3 हटाना है भाई, तो मैंने क्या कहना, भाई 3 हटाना है मुझे, तो 3 देखा भाई ये 5 से छोटा है, तो इससे पहले वाला चेंज नहीं होगा, तो मैंने ऐसे आंसर लिख दिया, तो दिस इज रॉन्ग। तरीका क्या है, बिल्कुल लास्ट वाले से लेके चलते हैं, ठीक है। हमें आई मेरी बात समझ, पहला केस समझ आ गया कि अगर कोई नंबर 5 से छोटा है तो उससे पहले वाला नंबर चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लो, 4.5321, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो भाई 5 से छोटा, पीछे वाला चेंज नहीं होगा, अब भी ये 5 से छोटा लास्ट वाला, तो पीछे वाला चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा रिलायबल आंसर है 2 डिजिट तक लिखे रहेंगे। और अगर 1 डिजिट में करना चाह रहे हो तो फिर से वही करो, लास्ट डिजिट 5 से छोटा, तो इसे क्या करेंगे, हटा देंगे, तो 1 डिजिट तक लिख दिया, 5 से छोटा तो पिछले वाला चेंज नहीं होगा, लेकिन जनरली आंसर हमारा 2 डिजिट तक ही सही है। तो पहला केस समझ आया मेरे भाई कि अगर 5 से कोई छोटा नंबर है तो क्या करते हैं, पीछे वाला नंबर सेम लिख देते हैं। अच्छा, अब इसका अपोजिट ले लो, अगर वही नंबर 5 से बड़ा हो, यानी इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग टर्म
तो क्या होगा, यानी कि मेरा केस नंबर 2 ये कह रहा हूँ, अगर जिस नंबर को हम हटाएंगे वो 5 से बड़ा हो गया तो क्या होगा। तो सुनो पहले इंग्लिश फिर हिंदी। इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग टर्म एड 1। क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो, अगर मुझे जो नंबर हटाना है वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर में +1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो राउंड ऑफ करके आंसर आएगा वो आएगा 4.63। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ गए मेरी बात। कि अगर कोई नंबर हमने लिखा, राउंड ऑफ किया और वो नंबर जो हमने हटाया है, ड्रॉप किया है, वो 5 से बड़ा है तो उससे पीछे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 4.7 ऐसे ले लीजिए, 4.6 और 6 और 8, ये वाला नंबर ले लीजिए। अब क्या करेंगे, 8 नहीं 9 ले लो, चलो चेंज कर लेते हैं। अब फिर वही कंडीशन, 5 से छोटा, 5 से बड़ा, तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाएगा, 4.67। अब किसी ने फिर वही कहा कि भैया 1 तक ही लिख दो, तो 1 तक वैसे ये आंसर सही है, 2 डिजिट तक रिलायबल है। अब किसी ने कहा तो फिर देखो 5 से छोटा, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाएगा, 4.7 आंसर। अच्छा, एक केस में इसमें ये बना देता हूँ। अब बताइए इसका, और मैंने ये भी कह दिया अप टू डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक, यानी सिर्फ 1 प्लेस तक लिखना है इसका आंसर। चलो लिखते हैं, मजे करेंगे। ये नंबर देखो क्या है भाई, 5 से छोटा है, तो 5 से छोटे के लिए अभी हमने पढ़ा था क्या, पीछे वाला चेंज नहीं होगा, तो यानी कि 6 1 तक कहा है क्वेश्चन में हमसे, तो क्या करेंगे, ये देखेंगे 5 से बड़ा है तो अब पीछे वाला चेंज हो जाएगा। समझ आया क्या करा मैंने, यहाँ पे हमें 5 से छोटा था तो इसलिए हमने इसे चेंज नहीं करा, अब ये 5 से बड़ा था इसलिए चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दिया। मेरी बात समझ आ गई होगी लगता है मुझे, नहीं आई ना, आ गई, ठीक है, ओके। अब देखो भाई साहब, जिसके कंधे पे रख के हमने बंदूक चलाई, अब उसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा हूँ समझो, हमने अभी 5 को लेके चला ना कि 5 से छोटा होगा तो ये करेंगे, 5 से बड़ा होगा तो ये करेंगे। अब अरे भाई साहब अगर 5 ही हो जाए तो क्या करेंगे, देखो भाई, अब 5 के देखो स्पेशल आदमी है तो इसके 2 केस बनेंगे, 3 और 4, 2 केस डिस्कस कर लिए, तीसरा केस चौथा केस दोनों डिस्कस करेंगे। अभी देखो डिस्कस करेंगे। अब 5 जो है वो डिपेंड होता है अपने आगे वाले पे। क्या कह रहा हूँ, अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, समझ आ जाएगा जब मैं सवाल से कराऊंगा। तो अब केस नंबर 3 देखते हैं। तो पहले इसकी अंग्रेजी भी सुनोगे, अंग्रेजी सुन लो कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 followed by digit other than 0 then preceding digit is raised by 1। क्या कह गए अंग्रेजी में, सुनना दोबारा। आज जो अगर हम जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है, तो हम ये देखेंगे कि वो फॉलो किसे कर रहा है। अब फॉलो कैसे कर रहा है तो मैं अभी समझ आ जाएगा, मैं सवाल देखता हूँ। देखो भाई, मैंने पहले ही कहा था क्या करना है, हमें 5 को हटाना है, तो डायरेक्ट 5 को नहीं हटाएंगे, पहले 2 को हटाएंगे। लेकिन अब 2 को हटाने के लिए वो तरीका नहीं लगाएंगे जो अब तक लगाते आए। क्या नंबर देखा हमने, क्या है, क्या है, 5 से छोटा है तो पीछे वाला चेंज नहीं होगा, तो जब 5 से छोटा है तो पीछे वाला चेंज नहीं होगा, तो 4.65। यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे 5 को हटाने की। तो देखो 5 कैसे हटाएं, यहाँ तक आपने लिख लिया। अगर हमसे 2 डिजिट तक पूछता है तो 2 डिजिट तक पूछा है तो भाई फोकस किस पे रखना है, हमें जिस डिजिट को हम हटाना है उस पर फोकस रखना है। तो अगर हमें 2 हटाना है तो कोई बात नहीं, 2 को हटा सकते हैं इसी तरीके से जैसे हम लोग पहले करते थे। लेकिन एक स्पेशल तरीका लाएंगे अब हम 5 को हटाने के लिए। क्या 5 को हटाने के लिए अब हम ये देखेंगे इसके आगे जो नंबर था वो क्या है, इसके आगे जो नंबर था वो क्या था। अगर वो 0 कहा था ना उसमें,
इज फॉलोड बाय डिजिट अदर देन जीरो, इसके आगे जो नंबर है वो जीरो के अलावा कोई और नंबर है तो पीछे वाले में +1 करेंगे। नहीं आई समझ बात? दोबारा समझ। ये नंबर था, तो अगर हमें मानो 2 डिजिट तक पूछा है तो हम जनरली से उसी नज़र से देखेंगे। किससे? जब तक हमें 5 को नहीं हटाना है तो हम इसे किस नज़र से देखेंगे? जो हमने पीछे 2 केस पढ़े, जो नंबर हटाना है 5 से छोटा तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अब मुझे 5 को हटाना है, अब मेरी नज़र चेंज हो जाएगी। नज़र कैसे चेंज होगी? अब हम ये देखेंगे कि 5 से पहले वाला नंबर अगर 0 के अलावा कोई और नंबर था तो पीछे वाले में +1 कर देंगे। क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। बस आ गई बात समझ? कहने का मतलब क्या था? 4.652 जो नंबर था वो 4.7 बन गया। अब किसी के दिमाग में एक सवाल आएगा, भाई साहब अगर कहीं सिर्फ इतना ही दिया हो और हमसे कहा जाए कि भाई अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक लिखो तो क्या करें? क्योंकि 5 के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, तो हम देखेंगे कैसे? बताएंगे आगे तरीका इसका। तो अभी तो बस यही तरीका समझो। क्या समझाया मैंने? कि अगर 5 के बाद कोई नंबर है 0 के अलावा तो उससे पीछे वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे। ठीक, ये वाला केस समझ आ गया सबको? क्या समझ में आ गया? कि अगर 5 के अलावा, जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, 6.758। बताओ भाईजान क्या होगा इसका? मुझे 5 हटाना है। अगर मुझसे पूछ लिया जाए 5 हटाना है, वैसे अगर इसे हमें राउंड ऑफ करना है जनरली राउंड ऑफ करने के लिए क्या होगा भैया? ऐसे अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो भाई 8 को हटाए, 8 को क्या करेंगे? हम राउंड ऑफ कर देंगे। जब हम इसे 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.7, 5 से बड़ा है तो 7 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये जनरली हम इसे ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद हम 1 से पूछा जाए तो क्या करेंगे? 6 भी हटाना। 6 क्या है? 5 से बड़ा नंबर है तो पीछे वाला प्लस हो जाएगा 6.9। तो भैया इसका तो आंसर ऐसे ही आ गया। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया और 3 में तो था। लेकिन अगर हम 5 को लेके चलें, मतलब डायरेक्ट इस चीज़ को करें, डायरेक्ट का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा स्पेशल कंडीशन ये है कि 5 को हमें हटाना, तो 5 को कैसे हटाएंगे? क्या देखेंगे? 5 से पहले वाला नंबर है, 0 के अलावा कोई और नंबर है तो आँख बंद करके पीछे वाले, उससे पिछले वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। या ऐसे ऐसे समझो अगर कोई ये है 2758, अब मुझे 5 को हटाना है तो क्या देखेंगे? 5 से आगे वाला नंबर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब इसके पीछे वाले नंबर में 1 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा, बात ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अभी मैंने 2 तरीके बताए उस तरीके से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो मैंने अभी बताया था, ये नंबर 5 से बड़ा तो पीछे वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा। अब ये नंबर 5 से बड़ा तो पीछे वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो हमने 1 डेसिमल प्लेस तक भी लिया है, 2 डेसिमल प्लेस तक भी लिया है। फंसेंगे कब? तुमने कहा होगा अरे यार 5 से कर रहे हो, ऐसे भी 5 से कर रहे हो और वैसे भी हो रहा है जैसे हमने पहले कहा, तो हम क्या फ़ायदा वो नए तरीके का? देखो हम जब जाएंगे अगर कहीं ऐसे दे दिया जाए, अब क्या करोगे बताओ? कहीं मुझे दे दिया जाए भाई 6.75, अब आपके पास क्या चारा है? अब आप क्या करेंगे मुझे बता दीजिए। अब फंस जाएंगे आप। क्यों? अगर आप राउंड ऑफ करना चाहेंगे उन 2 तरीके से, भाई 5 से ना बड़ा है ना छोटा है, तो और अब 5 वाले तरीके से करेंगे जो अभी हमने तरीका बताया था, तो क्या कर रहे थे? उससे आगे वाला नंबर देख रहे थे कि वो अगर क्या है 0 के अलावा कोई नंबर है तो पीछे वाले में 1 प्लस कर दे रहे। तो अब तो आगे कुछ भी नहीं है, तो ये तो बात बड़ी होगी, जब आगे कुछ नहीं होता तो 0 लगा सकते हैं, है ना? तो अब पॉइंट के बाद हमारे आगे क्या है? 0 है। तो पॉइंट के बाद जब 0 है तो क्या करेंगे? यानी 5 के बाद 0 है तो क्या करेंगे? वैसे तो कर ही नहीं सकते ना कि 5 से बड़ा छोटा, तो अब तो यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो देखो अब क्या करेंगे? ये 4th केस आ गया, इससे पहले 3rd केस था। 3rd केस में क्या था? 5 के बाद अगर कोई डिजिट है 0 के अलावा तो हम पहले 2 तरीकों का यूज़ करके भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते? 5 से आगे वाला नंबर मतलब क्या नाम है 0 नहीं है तो पीछे वाले नंबर में 1 प्लस कर देते।
ये तो करते आ रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये फोर्थ केस अपन होगा, हम इसे ये देखेंगे 5 से पहले वाला नंबर। भाई देखो ये बहुत ध्यान से सुनना, ये रूल इसमें बहुत अच्छे से समझने की चीज़ है कि 5 से पहले वाला नंबर अगर ऑड है, क्या है, ऑड है, तो डिजिट चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर 5 से पहले वाला नंबर ऑड है तो वो एज इट इज लिख जाएगा। आई बात समझ, चाहे वो ऐसा हो 6.150 या 15 लिखा है। तो अब हम क्या देखेंगे भाई, 5 की बात कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो अब 5 से पहले वाला नंबर ऑड है तो यानी कि वो चेंज नहीं होगा, 6.1 लिख देंगे, बात खत्म। आ गई बात समझ? अच्छा भाई, और अगर इवन है तो क्या करेंगे, अगर वो नंबर इवन है, कब कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन याद रखना, जब 5 के बाद 0 हो या कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं का मतलब 0 ही होता है, तो क्या करते हैं 5 से पहले वाला नंबर अगर इवन है तो उसमें 1 बढ़ा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 6.3 लिख देंगे। लेकिन अगर इवन है, और सॉरी ऑड है, जैसे मान लो 6.750 है तो ये 6.7 ही रहेगा। इसी तरह ये 6.15 है तो ये 6.1 ही रहेगा। नहीं आई बात समझ? अगर इवन है तो एक बढ़, सॉरी इवन है तो एक बढ़ जाएगा, ऑड है तो सेम रहेगा पीछे वाला नंबर। यानी हमने ये देखेंगे भाई, देखो 5 के बाद 0 है या 5 के बाद कुछ नहीं है, तो उससे पहले वाला नंबर अगर ऑड है, उससे पहले वाला नंबर अगर ऑड है तो वही नंबर एज इट इज़ लिख जाएगा। ऐसे उससे पहले वाला नंबर अगर ऑड है एज इट इज़ लिख जाएगा। इसी तरह अगर उससे पहले वाला नंबर इवन है तो 1 बढ़ के, उससे पहले वाला नंबर इवन है 1 बढ़ के, छोटा है बड़ा है मतलब नहीं है, 5 से छोटा है बड़ा है कोई मतलब नहीं, हमेशा बढ़ के आ रहा है। तो हमने क्या देखे भाई, 4 केस हम लोगों ने देखे। पहले 2 केस तो बड़े सिंपल थे, 5 से बड़ा हो तो सॉरी 5 से छोटा हो तो नंबर एज इट इज होता हो, तो 5 से बड़ा नंबर है जिसे हम हटा रहे हैं तो क्या करेंगे, 5 से बड़ा नंबर है जिसे हम हटा रहे हैं तो क्या करेंगे बताओ, उसमें एक प्लस ऐड कर देंगे। और तीसरा हमने जो केस देखा था वो थोड़ा अटपटा सा था, क्या था कि अगर कोई नंबर 5 को हमें हटाना है तो हम क्या देखेंगे, कोई भी नंबर है मुझे 5 को हटाना है। थर्ड केस में हमने क्या देखा था, अरे मार्केट शिफ्ट करो। थर्ड केस में हमने क्या देखा था, कोई भी नंबर है उसमें से हमें 5 को हटाना है। मान लो अब इसमें हमें 5 को हटाना है, मतलब 5 तक हटाना है कोई भी नंबर, या हमें सिर्फ 5 को हटाना है। तो अब इसमें 2 तरीके थे, या तो हम लोग जैसे करते आए वैसे करें कि 5 से छोटा है तो पिछले वाले में सेम उतार दें, फिर यहाँ पे फंस जाएंगे हम, फिर ये वाला तरीका लगाना पड़ेगा। देखो इस सवाल को ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल, एकदम रैंडम आ गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। 6.235। अब इसे हम जनरल तरीके से करते हैं, ठीक है। 5 से छोटा 6.235। अब क्या करोगे, तो 5 से ना बड़ा है ना छोटा है, लेकिन अभी हमने सीखा था, क्या चीज़ सीखी थी, अगर 5 के बाद कुछ नहीं है इसका मतलब 0 है, तो और 5 के बाद 0 है या कुछ नहीं है तो उससे पहले वाला नंबर अगर ऑड है तो वो एज इट इज उतर जाता है, चाहे 5 से छोटा हो या बड़ा हो। इवन होता तो 1 प्लस कर देते, फिर वही बात, 5 से छोटा है तो 6.2। जैसे ये आंसर हमारा काफ़ी है। आ गई बात समझ में? अच्छा साहब, लेकिन अब सुनो मेरी बात, इसे देखें हम, देखो इसे अगर हम नंबर को देखें तो क्या करेंगे, देखो अगर ये नंबर जो है, एक सेकेंड, 5 के बाद नंबर है 2 है, तो पीछे वाले में मैंने क्या बताया था, 1 ऐड हो जाएगा इसमें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्यों? थर्ड वाले केस से, थर्ड वाला केस ही हमारा यही था कि अगर कोई नंबर हम हटा रहे हैं, यानी अप टू 5 हटा रहे हैं, तो 5 से आगे देखेंगे, 5 से आगे क्या है, कोई नंबर है 0 के अलावा, तो उससे पीछे वाले नंबर में 1 ऐड कर दो, बात खत्म, ठीक है। इतना लंबा झमेला नहीं करना पड़ेगा, पहले 5 को हटाओ और 5 से इसे कंपेयर करो, फिर इससे में फिर लपड़े पड़ेंगे। तो कभी भी हमें ऐसा लग रहा हो कि हमें 5 हटाना है, लेकिन ये शर्त है 5 के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे ये होता 26 होता, तो अब क्या करते भाई, 5 के आगे अब 2 नंबर हैं, तो पहले इसे हटाएंगे उसी तरीके से, क्या
6.23 5 से बड़ा है तो ये 5.3 हो जाएगा। अब बात करेंगे हम इसकी, नहीं आई बात समझ क्या कहना चाह रहा हूँ। करते हम लास्ट वाले से ही हैं। 5 के लिए बस हमें क्या होता है, आगे वाला भी देखना होता है और पीछे वाला भी देखना होता है। आगे वाला कोई नंबर है 0 के अलावा तो पीछे वाले में +1 हो जाता है, और आगे वाला अगर 0 है तो पीछे वाले में क्या करेंगे, ऑड है तो एज इट इज रहेगा, और इवन है तो उसमें +1 हो जाएगा। ये दो कंडीशन थी, आ गई बात समझ में। लेकिन करेंगे जब तक, अगर उसके आगे बहुत सारे नंबर है तो उसे ख़त्म करके पहले इस नंबर तक ले आएंगे 5 तक, और फिर देखेंगे हम भाई 5 का मसला। 5 के आगे कोई नंबर है तो पीछे वाले में एक ऐड कर दो, बात खत्म हो जाएगी। अब देखो इसमें 5 के बाद एक नंबर है, और तो क्या करेंगे, पीछे वाले में एक ऐड कर देंगे, बात खत्म तो है, आंसर है। अच्छा 5 के बाद कुछ नहीं होता तो क्या करते हैं ना, जल्दी से बता दूँ मुझे। 0 है, इसका मतलब पीछे वाला नंबर देखेंगे, अगर ये ऑड है तो ऐसे ही दिखा देंगे, और बाई चांस अगर ये इवन होता, मतलब 15 होता, 215 होता, तो क्या करते हैं, इसे 22 कर देते। क्यों, 215 पढ़ते हैं, 215 नहीं पढ़ते। पॉइंट के बाद 0 है तो पीछे वाला ऑड है, तो ऑड है तो एज इट इज लिख देंगे, सॉरी गलती हो गई मुझसे फिर। और अगर ये इवन है, मतलब 25 है, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, एक करते हैं। तो भाई साहब यही 4 तरीके थे पूरे राउंड ऑफ करने के। उम्मीद है समझ आ गए हो, अगर नहीं समझ आए हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से इस चीज़ को और अच्छे से समझा सकती हूँ, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है एक टॉपिक, अगली बार कोई नया टॉपिक देखेंगे। जब तक के लिए इसे पढ़िए, समझिए, और ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।